नमस्कार, स्वागत है आपका एनडीटीवी राजस्थान के ग्राउंड रिपोर्ट के इस कार्यक्रम में। बांसवाड़ा से आज ये ग्राउंड रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। यहाँ का बानेश्वर धाम इन दिनों पूरी तरह से पानी से घिर गया है। डैम के गेट खोले जाने की वजह से संपर्क जिला मुख्यालय से कट गया। लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बानेश्वर धाम के मंदिर परिसर में कई लोग अभी भी फंसे हुए हैं। भारी बरसात की वजह से सभी नदी नाले उफान पर हैं। बांध लबालब हो चुके हैं और इसी वजह से हर जगह सिर्फ सैलाब का कब्जा है। बानेश्वर धाम के हालातों को लेकर हमारे संवाददाता पहुंचे ग्राउंड पर और आपके लिए पेश है वहां से ग्राउंड रिपोर्ट। आदिवासी अंचल का महाकुंभ कहे जाने वाले बानेश्वर धाम इन दिनों पानी से घिरकर टापू बन चुका है। सोम, माही और जाखम नदियों के संगम पर स्थित ये धाम माही डैम के गेट खोलने के बाद बढ़े जल स्तर से पूरी तरह बाकी इलाकों से कट गया है। पिछले 8 दिनों से बानेश्वर धाम का संपर्क टूटा हुआ है और मंदिर परिसर में पुजारी और सेवक परिवार सहित करीब 50 लोग फंसे हुए हैं। यहाँ पर कई जो है परिवार या जो लोग हैं वो इस टापू पर अभी बसे हैं और पिछले 8 दिनों से उनका जो है संपर्क पूरी तरह से आने जाने के लिए कट गया है। हमारे साथ में कुछ लोग भी हैं, उनसे जानेंगे इस बारे में कि बारिश के समय में जब माही डैम के गेट खोले जाते हैं उसके बाद यहाँ की क्या स्थिति बनती है और आम जन को क्या इससे प्रभाव पड़ता है, इस बारे में हम जानेंगे। हमारे साथ में हैं। डैम खुलने के बाद पानी जल स्तर इतना बढ़ जाता है कि यहाँ से अंदर बानेश्वर में जाने के सभी रास्ते बंद हो जाते हैं। बानेश्वर एक टापू बन जाता है और अंदर जो लोग रहते हैं वो अंदर ही रहते हैं। उनके खाने पीने का साधन जितना भी हो सकता है वो स्टॉक करके रखते हैं ताकि वो उनका भोजन कर सकें और भगवान के मंदिर में सेवा पूजा जो लोग करते हैं वो भी वहीं रहते हैं। मैं भी वहाँ श्री हरि मंदिर में सेवा पूजा का लाभ लेता हूँ। लेकिन 21 तारीख से पानी आने की वजह से आज 28 तारीख है, कंटिन्यू 8 दिन हो चुके हैं तो अंदर जाने के रास्ते सभी बंद हैं। इसलिए वहाँ जो 2 लोग और हैं वो सेवा पूजा का लाभ ले रहे हैं और यहाँ पर जो ब्रिज बना हुआ है वो 2-2.5 साल का कमिटमेंट था, 2-2.5 साल में पूरा होगा। अभी तक ब्रिज का काम पूरा नहीं होने की वजह से अभी सभी रास्ते बंद हो चुके हैं। स्थानीय निवासियों का कहना है कि ये स्थिति लगभग हर साल बनती है। आवागमन सुचारू रखने के लिए पुल निर्माण का काम पिछली सरकार के समय शुरू हुआ था, लेकिन तय समय सीमा गुजरने के बाद भी काम पूरा नहीं हो सका। यही कारण है कि बारिश और डैम से छोड़े गए पानी के समय धाम टापू में तब्दील हो जाता है। अभी कितने परिवार होंगे वहाँ पर? अभी वहाँ पर लगभग ये समझ लीजिए कि 25 से 50 के अंदर लोग होने चाहिए। दोनों तरफ से ये पूरा बंद रहता है? हाँ, तीनों तरफ से बंद। इधर वलई वाला जो पुल है वहाँ से भी बंद है, इधर गनोड़ा तरफ जो पुल है वहाँ से भी बंद है, साबला तरफ का पुल है वहाँ से भी बंद है। और सोम, माही, जाखम 3 नदियों का संगम है, त्रिवेणी संगम है। वागड़ का प्रयाग भी कहा जाता है, आदिवासियों का महाकुंभ भी कहा जाता है। सभी भक्तजन यहाँ से अटूट आस्था है भगवान की और भगवान ने स्वयं श्री कृष्ण भगवान ने यहाँ मावजी महाराज के रूप में अवतरण लिया था और उनकी लीलाओं का सभी वर्णन है। तो उनके बारे में तो अपन बात करेंगे तो जितना समय होगा उतना कम रहेगा। लेकिन अभी फिलहाल जल स्तर की बात करेंगे तो पानी की वजह से जब तक डैम का ये पुल का काम पूरा नहीं हो जाता सभी लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। अभी शनिचरी अमावस्या और ये आज ऋषि पंचमी भी है तो कई लोग दर्शन करने के लिए श्रद्धालु आते हैं तो दूर से ही बैरिकेड लगे रहते हैं और बंद रहते हैं तो वहां से वापस चले जाते हैं। मंदिर के पुजारी और सेवक परिवारों के लिए प्रशासन द्वारा पहले से ही भोजन और दवाइयों की व्यवस्था की जाती है, लेकिन लगातार कई दिनों तक पानी नहीं उतरने से उनकी परेशानियां बढ़ जाती हैं। बीमार होने पर इलाज तक पहुंचना मुश्किल हो जाता है। डैम से छोड़े गए पानी के बहाव में कई जलीय जीव भी आ जाते हैं। हाल ही में पुल पर एक मगरमच्छ दिखाई देने की घटना ने लोगों की चिंता और बढ़ा दी है। इस वजह से तैरकर टापू तक पहुँचना भी जोखिम भरा हो जाता है। बानेश्वर धाम वागड़ के आदिवासी अंचल की आस्था का केंद्र है। त्रिवेणी संगम और मावली महाराज के कारण यहाँ लाखों श्रद्धालुओं की गहरी आस्था जुड़ी हुई है। दूर दराज से लोग यहाँ दर्शन के लिए आते हैं, लेकिन इन दिनों धाम तक पहुँचना संभव नहीं है। हाल ही में जयपुर से आए श्रद्धालुओं का एक समूह बिना दर्शन किए ही लौट गया। टापू बनने के बाद सुरक्षा की दृष्टि से पुलिस प्रशासन ने विशेष इंतजाम किए हैं।
धाम तक जाने वाले साबला और गनोड़ मार्ग पर पुलिस ने बैरिकेडिंग कर दी है ताकि कोई भी वाहन पानी से भरे पुल को पार करने की कोशिश न करे। वहीं टापू पर फंसे परिवारों के लिए दवाइयां और राशन की आपूर्ति पहले ही कर दी गई है। बेणेश्वर धाम का टापू में तब्दील होना वागड़ क्षेत्र की सबसे बड़ी समस्या बनी हुई है। श्रद्धालुओं की आस्था इस केंद्र तक न पहुंच पाने से न सिर्फ धार्मिक गतिविधियां प्रभावित होती हैं, बल्कि यहां रह रहे परिवार भी हर साल भीषण संकट में आ जाते हैं। पुल अभी जो यहाँ पर बन रहा है वो पूरा नहीं हो पाया है, जिस कारण से जो यहाँ के जो एक संपर्क पुल है उस पर पानी भर आता है और जलीय जंतु भी यहाँ पर उस पुल पे आ जाते हैं, जिससे आमजन को खतरा रहता है। निखिलेश सोनी, NDTV, बांसवाड़ा।